हेलो ऑल, आई डॉक्टर मेहुल शात्रा वेलकम यू ऑल टू द लाइमलाइट एक्सपर्ट। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ नया। क्या? नॉमिनल कंपाउंड। आज हमारा टॉपिक है नॉमिनल कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं हम उसको, या फिर नाउन इन ग्रुप ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक से ज्यादा वर्ड मिलके एक नाउन फॉर्म हो सकते हैं और फिर कैसे हम उसको फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उस नाउन को फॉर्म कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि नॉमिनल कंपाउंड को किस किस नाउन से जाना जाता है। ठीक है, नॉमिनल कंपाउंड को किस किस नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू नाउन। ठीक है, नॉमिनल रिलेटेड टू नाउन, राइट। और कंपाउंड मतलब जहां पर एक से ज्यादा चीजें होती है। ठीक है, तो इसको आप नॉमिनल कंपाउंड को आप कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं या फिर नाउन इन ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम ये देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है ना। एक आध एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें, हम अक्सर ये सुने हैं फुटबॉल ग्राउंड या प्ले ग्राउंड, है ना। अब फुटबॉल ग्राउंड जो है इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? अ ग्राउंड to play football। ठीक है, अ ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल, ऐसा ग्राउंड जहां पर फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, तो ये फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर पूरा नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, मतलब और हम इसको एक्सप्लेन करें और फैला ले, तो इसका फाइनल डेफिनेशन क्या होता है? अ ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल ग्राउंड वैसे ग्राउंड होते हैं जहां पर फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, हम इसके दूसरे एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी। अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा? अ पार्टी टू सेलिब्रेट someone's birthday। ठीक है, ऐसी पार्टी जिसमें हम किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। एक आध एग्जांपल हम और देख सकते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल। ठीक है, डाइनिंग टेबल, a table to dine on, जहां पर आप डाइन कर सकते हैं, यानी रात का खाना खा सकते हैं। दैट इज डाइनिंग टेबल, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि जो नॉमिनल कंपाउंड है ना, तो वो कैसे बनते हैं कि एक साथ दो तीन शब्दों को जोड़ के हम एक सिंगल नाउन बना सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो उसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो अब देख रहे हैं कि सारे एग्जांपल्स में मतलब जो एक्सपेंशन है वो कैसे हो रहा है कि जो लास्ट वर्ड है उसके वो वर्ड हम सामने ला रहे हैं एक्सपेंशन करते टाइम, है ना। जैसे बर्थडे पार्टी में देखिए पार्टी सामने आ गया, डाइनिंग टेबल के लिए टेबल सामने आ गया। मतलब सारी नॉमिनल कंपाउंड जब आप एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन के टाइम पे हम ये लास्ट वाला वर्ड पहले लाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे नॉमिनल कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, कभी नाउन के साथ हम वर्ड जोड़ सकते हैं, कभी नाउन प्लस नाउन हो सकता है, कभी नाउन के साथ हम एडवर्ब भी जोड़ सकते हैं, कभी नाउन के साथ प्रीपोजिशन भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या तरीका होता है जिसके द्वारा हम ऐसे नए नए वर्ड बनाकर नॉमिनल कंपाउंड के द्वारा वोकैबुलरी को रीच कर सकते हैं, राइट। वेल, पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे जहां पर नाउन के साथ
हम नाउन जोड़ते हैं, ठीक है, नाउन प्लस नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे डे ड्रीम, राइट, डे ड्रीम। तो डे ड्रीम मतलब दिन में जो सपना देखते हैं उसे कहते हैं डे ड्रीम। सो दिस इज ओवरऑल अ नाउन। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, अ ड्रीम, ड्रीम्ड इन द डे, ठीक है, ऐसा सपना जो दिन में देखा जाता है, राइट, सो डे ड्रीम। ओके, वेल नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम कैटेगरी में हम लिख सकते हैं फ्लावर वर्स, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, अ वर्स टू कीप द फ्लावर, ठीक है, अ वर्स टू कीप द फ्लावर, राइट। तो ऐसे हम नाउन प्लस नाउन के जरिए नॉमिनल कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, डे भी नाउन है, ड्रीम भी नाउन है, फ्लावर वर्स में फ्लावर भी नाउन है, वर्स भी नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है, नाउन प्लस नाउन, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी होगा वो होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव के साथ जोड़ के, एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ के हम नॉमिनल कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, सपोज द फर्स्ट एग्जांपल इज डार्क रूम। डार्क रूम किसे कहलाते हैं, जहां पर फोटो प्लेट्स बनते हैं, है ना, वो कहलाता है डार्क रूम। सो अ रूम फॉर मेकिंग फोटो प्लेट्स, राइट, ओके। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं। वेल, एक बहुत ही कॉमन चीज है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी भी एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ग्रीन टी को आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, टी ऑफ ग्रीन लीव्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहे हैं, डार्क रूम, डार्क एडजेक्टिव, रूम नाउन, ग्रीन एडजेक्टिव, टी नाउन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन के जरिए भी हम नॉमिनल कंपाउंड बना सकते हैं। तो ओवरऑल एडजेक्टिव और नाउन जोड़ के ये हो रहा है एक नाउन, सिंगल नाउन। सिमिलरली ग्रीन टी भी एडजेक्टिव प्लस नाउन को जोड़ के एक सिंगल नाउन बनाया जा रहा है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी में देख सकते हैं कि कैसे नाउन प्लस वर्ब, ये दो वर्ड मिलके एक कंपाउंड बन सकता है, नॉमिनल कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। नाउन प्लस वर्ब, ठीक है, जैसे बस स्टॉप, ठीक है, अ प्लेस फॉर अ बस टू स्टॉप, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, लाइक रेनफॉल। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, द फॉलिंग ऑफ रेन, राइट। तो ये और तरीका हो गया नॉमिनल कंपाउंड बनाने का, जिसमें हम नाउन और वर्ड को जोड़ के एक नॉमिनल कंपाउंड बना सकते हैं। बस नाउन, स्टॉप वर्ड, रेन नाउन, फॉल वर्ड, राइट, ओके। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में क्या देखेंगे, हमारा नेक्स्ट कैटेगरी होगा प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, ठीक है। इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत ही कॉमन है ये, आउटलुक, ठीक है। आउटलुक ओवरऑल एक एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव को हम इंडिकेट करते हैं आउटलुक के द्वारा। जैसे द आउटलुक ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैटर
इज नॉट वेरी पॉजिटिव, राइट। इस कैटेगरी में हम ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं आउटलेट, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जिसके साथ लगभग हम सभी फैमिलियर है ना। आउटलेट जैसे रिलायंस का आउटलेट या सैमसंग का आउटलेट, राइट। तो वैसे ही आउटलेट जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर आप देखिए आउट जो है प्रीपोजिशन है और लेट जो है वर्ब है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके लिए। ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो, द ओवरफ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन एक टर्म है जिसके साथ हम लगभग सभी फैमिलियर है। ओवर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रीपोजिशन है और फ्लो है वर्ब। किसी चीज का एक्सेसिव वे में फ्लो होना, पर्टिकुलरली किसी लिक्विड का, राइट। वेल, तो ये भी नॉमिनल कंपाउंड के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। ये एक और कैटेगरी है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। पहला एग्जांपल कवर अप, ठीक है। वेल, सो कवर अप ये भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम बोलते हैं ना कि किसी घटना को कवर अप किया गया, है ना, मतलब हाइड कर दिया गया या उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया गया, जो ओरिजिनल है उसको नहीं लाया गया सामने। सो दैट्स द कवर अप, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवर जो है दैट इज वर्ब और अप जो है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कवर अप भी एक ओवरऑल नाउन है, ठीक है, तो जिसको वर्ब और प्रीपोजिशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और क्या है, दूसरा है फॉल आउट, फॉल आउट, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए फॉल जो है वर्ब, आउट जो है प्रीपोजिशन, ठीक है। फॉल आउट मतलब किसी के साथ पहले के जैसे उतने अच्छे टर्म्स में ना रहना, कहीं कोई क्लैश होना, कोई कंफ्लिक्ट होना, ठीक है। तो वो कहते हैं फॉल आउट। जैसे द फॉल आउट बिटवीन द टू कंपनीज, ठीक है, या फिर फॉल आउट बिटवीन टू एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो ऐसे फॉल आउट मतलब कहीं रिश्ते में या कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अनबन हो जाना, मतलब उतने अच्छे टर्म्स में ना रहना, परहैप्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब दोनों के ओपिनियन नहीं मिलते हैं उसकी वजह से या कुछ और वजह से। सो दैट्स द फॉल आउट, राइट। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके एक सिंगल नाउन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कैसे वर्ब और नाउन मिलके भी कंपाउंड बन सकता है। जैसे वॉच डॉग, ठीक है। वॉच डॉग, आप देख रहे हैं वॉच जो है वर्ब है, डॉग नाउन है, ठीक है। सो अ डॉग, a dog for keeping watch, ठीक है। ओके, और भी हो सकता है लाइक पासपोर्ट, पास जो कि वर्ब है और पोर्ट है नाउन, दैट इज अ पास टू गो टू अदर कंट्रीज। सो पासपोर्ट, अ पास टू गो टू अदर कंट्रीज, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे दो से ज्यादा यानी 3 वर्ड मिलकर एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। वेल, एग्जाम्पल है मशीन मेड क्लोथ्स, ठीक है। मशीन मेड क्लोथ्स, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 वर्ड मिलके कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। मशीन जो कि नाउन है और उसके बाद मेड, ये वर्ड से बना है मेक, वहां से मेड, तो इसको हम बोलेंगे वर्बल, ठीक है। फिर तीसरे में क्या है क्लोथ्स, दैट इज अगेन नाउन, ठीक है। सो नाउन प्लस वर्बल प्लस नाउन,
तो ये तीन मिलके एक फिर से कंपाउंड बन रहा है, राइट। मशीन मेड क्लोथ्स, द क्लोथ्स विच आर मेड विथ द हेल्प ऑफ मशीन, राइट। तो ये और एक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया, ओके। इसके बाद अब हम एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जैसे क्योंकि ये सारे नाउन है, कहलाएंगे तो हर नाउन मतलब जितने भी हम एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर सब नाउन में ही आते हैं, है ना। अब क्योंकि नाउन है, मॉडर्न जो ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग नाउन दो टाइप के होते हैं, एक तो काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। तो क्योंकि ये भी नाउन में ही गिने जाते हैं, जितने भी नॉमिनल कंपाउंड्स है, जिसको हम ग्रुप नाउन भी बोल सकते हैं, कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं, तो वो भी है तो नाउन ही, क्योंकि वो नाउन जैसे ही फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा काउंटेबल में आता है, मतलब किसका आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म निकाल सकते हैं, और कौन सा अनकाउंटेबल में आते हैं, मतलब सिंगुलर या प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नॉमिनल कंपाउंड में क्या क्या आ सकता है, सपोज फेरी टेल्स, परियों की कहानी, है ना। तो आप देखिए फेरी टेल भी हो सकता है, फेरी टेल्स भी हो सकता है, राइट, ओके। दूसरा डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम, ठीक है। तो ये सब चीजें आप क्या है, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल में आता है। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल में देखें तो ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट इट। दूसरा क्या है, फास्ट फूड, ठीक है, ऑलराइट, ओल्ड एज, ठीक है। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि नॉमिनल कंपाउंड नाउन का ही एक फॉर्म है, तो हम उसको भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन दोनों भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल में ये सारे नाउन आएंगे जिनको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल में वो सारे नाउन आएंगे जिनको नहीं गिना जा सकता, राइट। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द क्लास. इफ यू like, then subscribe it, share it and comment. Thank you.